सखी अगर भीम जी ना होते, सच है सुकून से हम भी ना होते। नारियां तो मरती बेजान बस होती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे। और क्या होता अगर बाबा साहेब नहीं होते, कि नारियों का जीवन होता कैद रिवाज में, सर उठा के चलना मुश्किल रहता समाज में, सर उठा के चलना मुश्किल रहता समाज में। नारियां तो यूज के समान बस होती रे, नारियां तो यूज के समान बस होती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बीच रोती रे। जय भीम। एक शोषण का दुकान लगता, बाबा साहब नहीं होते तो एक शोषण का दुकान लगता जिसमें महिलाओं को बेचा जाता, खरीदा जाता, यूज किया जाता, छोड़ा जाता। लेकिन धन्य है मेरे परम पूज्य बाबा साहब जो आप इस दुनिया में आए और जिन महिलाओं को सब लोग इग्नोर किए, उन महिलाओं को आप संविधान में सबसे पहले प्राथमिकता देकर हमको मान सम्मान दिलाए। ऐसे बाबा साहब को नमन है। और को सुनेगी, हमको जो रोजगार देगी, हमारे पास घर नहीं है, हमको आवास मिलेगा, हमारा पेंशन नहीं है, पति नहीं है, जो विधवा पेंशन मिलता है वो मिलेगा, और जो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा, अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, गरीबों को जो है फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसलिए हम लोग सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या उस इतने जितना गिनाए उसमें से एक भी सुविधा मिल रहा है हम लोगों को? नहीं। पता है सरकार बनने के बाद सर क्या कर रही है? करोड़ों अरबों रुपया खर्च कहाँ कर रही है? कुंभ में। वहां खर्च कर रही है जहां पे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? कुंभ में जो में क्या तो कुंभ तो मैं बोल रही हूँ उससे कुंभ में जो सुविधा, जिस सुविधा के लिए हम सरकार को बनाए हैं, वो सरकार हमको वो सुविधा ना देकर सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च कर रही है? कुंभ में खर्चा कर रही है। और क्या कुंभ में जितने खर्चा हो रहा है, जितना बढ़िया बढ़िया सजावटी वहाँ हो रहा है, जितना खाना बन रहा है, क्या ये बताइए कि उस कुंभ से हमको कोई लाभ मिलेगा? कुंभ आज है, कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा फिर। लेकिन स्थिति जो हमारे गरीबों की है वो तो वहीं का वहीं रहेगी। हमारे एक नेता बोले हैं कि कुंभ में वही जाता है जो पाप किए हैं। आप सब लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं जानते हैं कि कुंभ में नहाने वही जाएगा जो पाप किया है। हम तो पाप नहीं किए हैं, हम क्यों जाए कुंभ में? सही बात है, सही बात है कि नहीं? आग लग गई। अब आज ही का शायद है कि कल का है? कल का है। कुंभ में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्र के जो ज्ञानी, महाज्ञानी, मतलब क्या क्या कर दिया जाए, जो चिट्ठी लिख देते थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, अरे बड़े बड़े ज्ञानी पहुंचे। लेकिन कल जो है कि आग लग गई कुंभ में, जो वो लगा था, कैंप लगा था, उस कैंप में आग लग गई और पूरा कैंप जल गया। लेकिन कोई बाबा उसको बचा नहीं पा रहे हैं। ना धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले से पर्चा में लिख दिए थे कि इस दिन आग लगेगी, आप लोग सतर्क हो जाना। जय भीम। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा लिखते हैं ना, उनका वीडियो देखें आप लोग, पर्चा लिखते हैं कि ये समस्या है, ये आपके साथ होने वाला है, तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं।
क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये नहीं पता था कि कुंभ में आग भी लगेगी? पहले से सतर्क कर देते तो लोग बच जाते, शायद नहीं जलता। लेकिन ये ढोंग है और ये जो पर्चे वाली बात है, ये एक पढ़ाई होता है, ये विज्ञान है, लेकिन हमारे समाज को किस तरह बहलाया फुसलाया जाता है, कभी धर्म के नाम पे तो कभी जाति के नाम पे। उनको पता है कि SC ST OBC समाज जो है भोला भाला समाज है। इनको अगर ये कह देंगे कि ये आम का पेड़ नहीं है, अमरूद का है, तो SC ST OBC मान लेते हैं कि नहीं, आम का नहीं अमरूद का है। मतलब हाँ, कुछ लोग तर्क नहीं करते हैं कि नहीं ये आम का है, अमरूद का नहीं है। तो इसीलिए जो है 15% के लोग हमारे ऊपर क्यों राज करते हैं। आज एक बात मैं बता दूं कि हमारे वहाँ मेरे माँ के यहाँ जो है दशहरा मनाया जाता है और मूर्ति बैठाया जाता है। मतलब पहले बैठाया जाता था, अब नहीं बैठाया जा रहा है। और 9 दिन रखने के बाद, पूजा होने के बाद, पूरे गांव के जितना चमार, यादव और राजभर जितने बिरादरी रहते थे, सब लोग माता रानी के यहाँ जाते थे पूजा करने। लेकिन जिस दिन आप माता रानी के यहाँ ठाकुराइन नहीं आते थे पूजा करने, जब विसर्जन होता था तो माता रानी जी को टराली बैठाया जाता था और माता रानी को खुद ले जाया जाता था ठाकुर साहब के यहाँ। तब ठाकुराइन निकल के और दूरी से आरती करती थी। आरती करने के बाद 5 चक्कर ठाकुर साहब के घर को लगवाते थे, तब जाके विसर्जन होता था। 9 दिन के अंदर एक दिन भी ठाकुराइन नहीं आती है, माने भगवान खुद जाते हैं उनके, क्योंकि उन ब्राह्मण को पता है कि भगवान का निर्माण तो हम ही किए हैं, ये तो झूठ है, ढोंग, ये सब झूठ है और हमारे लोग उसको सही मानते हैं। तो इसलिए माताएं बहनें, आप सबको समझना होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और पाखंड क्या है। पाखंड का मतलब जिस भगवान को हम ना जानते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, बस आस्था में हम पूजा करते हैं, है कि नहीं। आस्था को लेकर हम पूजा करते हैं कि ये भला हो जाएगा मेरा। लेकिन अब जैसे डॉक्टर दवाई करा रहे हैं और कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं बहनी तनी दिखाया करिए, दिखाया सुनाया करिए, थोड़ा ओझैती भी करवा लीजिए, हो सकता है दवा दुआ दोनों काम कर जाए। काम करेगा दवा, लेकिन श्रेय जाएगा किसको जाएगा? दुआ को जाएगा कि अरे बहनी कहीं ना कहीं आप दिखवा रही थी तो बाबा ही ठीक किए हैं। तो